Parametric equation of ellipse. ये इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा. ठीक है, अब चाहें तो इससे ये इक्वेशन ला भी सकते हैं. कैसे लाएंगे कोई बताएगा? वी हैव टू एलिमिनेट दी थीटा. तो ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी. इससे वापस ये ला सकते हैं अपन. आप x अपॉन ए cos थीटा बोल दीजिए और y अपॉन ये b होगा, सॉरी ये यहाँ पे b आएगा, y अपॉन b sin थीटा. क्या करें अभी कोई बता सकता है? हाउ टू गेट द इक्वेशन बैक यूजिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन? सर वो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और फिर ऐड करेंगे. स्क्वायरिंग एंड एडिंग. इससे ये हाँ. लाए, इससे ये लाए, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग. इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. मतलब स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया तो वापस इक्वेशन आ गई हमारी. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इक्वेशन वापस आ गई हमारी. क्लियर है? तो इस वाले इलिप्स की ये वाली पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू s b sin थीटा. ठीक है. Yes. थीटा इज सेंट्रिक एंगल बोलते हैं इसको. सेंट्रिक एंगल. थीटा इज सेंट्रिक एंगल. ठीक है. तो एनी पॉइंट ऑन ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 can be assumed as, जैसे अपन पैराबोला में नहीं अज्यूम करते हैं 80 स्क्वायर 280, आप x1 y1 भी अज्यूम कर सकते हो कोई पॉइंट. तो यहाँ पे आप ये भी कोई पॉइंट ले सकते हैं a cos थीटा b sin थीटा. दिस पॉइंट यू कैन अज्यूम ऑन दी एलिप्स. आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. इंस्टेड ऑफ x1 y1 आप ये भी बोल सकते हैं. आप जैसे कि पैराबोला के अंदर भी हम कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो हम x1 y1 भी अज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम cos थीटा को वहां पे अपन 80 स्क्वायर 280, यहाँ पे cos थीटा b sin थीटा, और यू कैन अज्यूम x1 y1 जो भी तुम्हें बेटर लगे. तो वो भी यहाँ पे भी ये वाली बात है. और इसके अलावा यदि मान लीजिए कि इलिप्स ऐसा हुआ तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? y माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? x is equals to a cos theta plus h और y is equals to b sin theta plus k. हाँ, x वही x माइनस एच को कैपिटल x मान लेंगे, फिर x बराबर हो जाएगा h प्लस a cos थीटा और y बराबर हो जाएगा k प्लस b sin थीटा. इस तरीके से भी यदि ऐसा एलिप्स हुआ जिसका सेंटर h k है तो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस b sin थीटा. h और k सेंटर है. अब h और k सेंटर 0,0 होंगे तो वापस वही आ जाएगा पुराने वाला. Yes sir. तो दोनों केस में हम बता सकते हैं.
लिख लिया यहाँ तक? तो देख सर 1 मिनट। सर डन सर। हो गया? यस। इसको मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसको निकालते कैसे हैं कि इलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें ये सेंटर है 0,0 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a,0, ठीक है। तो सेंटर 0,0 और a को रेडियस मान के यदि आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे आएगा, समझ रहे हो? इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, कोई बताएगा? आप क्वेश्चन रिपीट करो ना एक बार। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है ए को रेडियस लेके और 0,0 सेंटर लेके, इस इलिप्स के चारों ओर एक इस इलिप्स के हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब इस इलिप्स को ऊपर एक सर्कल है जिसमें उसका सर्कल का सेंटर तो 0,0 ही है, उसकी जो रेडियस है वो ए है, ए रेडियस मान करके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ए रेडियस मान के करेंगे तो यहाँ से तो वो पास ही होगा क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो ए ही है, ठीक है। इस तरीके से ये सर्कल बनेगा। हालांकि ड्राइंग प्रॉपर नहीं है लेकिन आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, समझ रहे हो? यस सर। कि हम ए को रेडियस मान के और 0,0 को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऐसा यहाँ पे डायग्राम वाला माहौल तो है, ऐसा ऐसा समझ रहे हो? ऐसा ये देखो यहाँ पे सब जुगाड़ है। एक मिनट में इसको इसके ऊपर बनाता हूँ। देखते हैं देखे बनता है क्या। कोशिश करता हूँ। चिपक गया। अभी दिख रहा है? यस यस सर। अब बताओ, अब सही है? परफेक्ट। हाँ यस सर। हाँ तो ए रेडियस मान के और 0,0 सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही ड्रॉ होगा। तो ये जो सर्कल है इसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। ये सर्कल होता है टेकिंग सेमी मेजर एक्सिस
टेकिंग सेमी मेजर एक्सिस एज रेडियस, ठीक है ना। कोई पूछे कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस को रेडियस लेके, और सेंटर तो वही होगा जो इलिप्स का सेंटर है, तो उसको लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो दैट सर्कल इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल। क्लियर है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब सर्कल की रेडियस ए है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताएगा कोई मेरे को। ये वाला पॉइंट यदि ये थीटा एंगल है तो आप बताओ, ये तो फिजिक्स में ही पढ़े हो। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए कोस थीटा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, क्योंकि बी का तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, सर्कल में ये रेडियस है, तो ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा। Yes, sir. तो इसको आप ऐसे नीचे गिराएंगे तो ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बाहर ले आओ, क्या होगा इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। ए कॉस थीटा। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक कोस थीटा ही रहेगा, हाइट कम हो गई, एक्स कोऑर्डिनेट तो वो बिल्कुल उसके नीचे ही है, तो इस पूरी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट एक कोस थीटा ही रहेगा। क्लियर है। हाँ सर। एक कोस थीटा ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इस पूरी लाइन का सेम है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, हाइट कम हो जाएगी क्योंकि नीचे आ गया, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट तो एक कोस थीटा ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता। तो ये इलिप्स के ऊपर है ये पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करा दो, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, और y मुझे नहीं पता कि कितना हाइट कम हुआ उस पॉइंट को लेकर के, वो मुझे नहीं पता। तो इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा कोस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस माइनस बी साइन थीटा, तो ऊपर है तो ये तो बी साइन थीटा ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है वो है ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। क्लियर है। और नीचे टकराएगा यहाँ पे तो ए कोस थीटा कोमा माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा इलिप्स पे कोई भी पॉइंट यदि आप लेते हैं तो उसका वैल्यू है ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। थीटा इज द सेंट्रिक एंगल, और ये सेंट्रिक एंगल यहाँ से मेजर नहीं किया गया है कि पॉइंट को सेंटर से मिला दो, उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करो, उसको ऊपर ले जाओ और फिर मिलाओ सेंटर से, दैट विल बी थीटा। ऐसा नहीं है कि ये इलिप्स है और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कोस थीटा ए साइन थीटा है, तो तुमसे कोई पूछे थीटा क्या है, बोला ये रहा थीटा। ये थीटा नहीं है, देखो यहाँ पे ये इलिप्स के पॉइंट को सेंटर से नहीं मिलाया है, इस पॉइंट को इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे लेके जाओ, इसका ऑक्सिलरी सर्कल बनाओ, इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे ऐसे ऊपर लेके जाओ, फिर इसको मिलाओ, दैट इज थीटा। समझ में आई बात। Yes, sir. तो ये डेरिवेशन है ऑक्सिलरी सर्कल का, बता दिया। टेकिंग सेमी मेजर एक्सिस एज रेडियस एंड सेंटर ऑफ द ellipse and center same as ellipse and center same as ellipse, that उस तरीके से जो ड्रॉ होगा that is called as auxiliary circle, और थीटा इज द सेंट्रिक एंगल। तो ओवरऑल जो इलिप्स है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। क्लियर। Yes. Yes. यस सर। सर हम्म, ऑक्सिलरी सर्कल क्या लिखा है? अजी ऑक्सिलरी सर्कल इज इक्वल्स टू, उसके बाद वो क्या लिखा है? टेकिंग सेमी, मतलब ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन बता रहा हूँ, कल को भूल गए तो। ऑक्सिलरी सर्कल समझ में तो आ गया कि सेमी मेजर एक्सिस को रेडियस लेके, टेकिंग सेमी मेजर एक्सिस एज रेडियस एंड सेंटर सेम एज इलिप्स, जो सेंटर इलिप्स का होगा वही तुम्हारे ऑक्सिलरी सर्कल का होगा, और रेडियस हो जाएगी सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस का आधा, मेजर एक्सिस 2a होती है, तो उसी को तो रेडियस मान करके ये ऊपर वाला सर्कल ड्रॉ किया है मैंने। समझ में आया। हाँ यस सर।
हो गया सर। एक क्वेश्चन है, सर एक find सेकंड पहले वाली। डन। लिख लिया। हाँ क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose parametric equation is x is equal to -1 plus 4 cos t and y is equal to 2 plus 3 sin t. ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जनरल फॉर्म में बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन जनरल फॉर्म? हाँ भाई, आंसर लाया कोई? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स? इसको आप थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, टी, तो 1 को इधर ले जाओ, 4 से डिवाइड कर दो। और x/3 होल। x/3 कहाँ से आ गया? y x minus 2 plus 1 whole square by 16 plus y minus 2 whole square by 9. ये वो सेंटर 0,0 वाला इलिप्स नहीं है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। हाँ सर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। x plus 1 by 4 y minus 2 by 3 और cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी तो 1 हो जाएगा ना। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, सर आ गए। सबका आ गया आंसर? यस Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इसेंट्रिक एंगल of a point on ellipse x square upon 16 plus y square upon 4 is equal to 1, which distance from center is √10। लिस्ट पे कोई ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस √10 है।
तो उस पॉइंट का आपको सेंट्रिक एंगल बताना है। तो वो पॉइंट आप अज्यूम कर लीजिए, ऐसे बोला ना, फाइंड सेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन इलिप्स व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज √10। तो मतलब इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है cos theta comma b sin a cos थीटा, तो 4 cos थीटा b sin थीटा मतलब 2 sin, है ना? Yes, sir. yes a sir. will be 4 and b will be 2। इस पॉइंट की लेट, जब भी कोई पॉइंट आपको अज्यूम करना हो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में अज्यूम कर लिए, वो इजी रहता है। हमने पूरे पैराबोला में भी जब भी कोई पॉइंट अज्यूम करना था हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ही यूज किए थे, कभी भी हमने x1 y1 अज्यूम नहीं किया। वैसे ही इलिप्स के अंदर भी यू अज्यूम दी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब इसका सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर है 0,0, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर 2 sin थीटा माइनस 0। ये तो निकालते हैं डिस्टेंस, ऐसे निकालते हैं। yes दैट डिस्टेंस इज √10 स्क्वायरिंग बोथ साइड। yes ये कितना हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10। क्लियर? तो स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट हट जाएगा, तो क्या करें, किसी एक में कन्वर्ट कर लेना। cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिए तो इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10। तो 16 माइनस 12 sin स्क्वायर थीटा, तो 10 इधर आ जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 12 sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट है? yes sin थीटा इज इक्वल टू Theta प्लस 45। 1/2, तो थीटा विल बी 45 और 130 45 और 135। मतलब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है और एक यहाँ, सेम है ना, क्योंकि सिमेट्री है तो Yes, इधर भी sir. होगा, एक नीचे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये सारे डिस्टेंस बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑल डिस्टेंसेस विल बी √10। ठीक है, तो इसको यदि 45 बोल रहे हो तो इसको -45 बोल दीजिए। ये 135 है तो ये यहाँ से -135 भी बोल सकते हो। yes sir क्लियर? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ऐसे मतलब 4 पॉइंट पॉसिबल हो, सेम डिस्टेंस √10 वाले ऐसे 4 पॉइंट हो सकते हैं। आगे बढ़े। yes sir लिख लिया ना? आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? हाँ sir हाँ sir. P is any variable point on ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 if s and s dash are foci of ellipse and E is eccentricity
then maximum area of triangle PSS test is options है A, B, E। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी कंपटीशन में आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो मिल जाएंगे। मीटिंग यदि चली जाती है तो यू ज्वाइन अगेन, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डू नॉट run away. रन, Do not enjoy. डू नॉट एंजॉय। सौम्य सुतेला है था, क्या सर? सुतेला हाँ, नो सर, नो, जागेला। एकदम जागेला. तो गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Trying the question. Trying the question or trying solution of the question? Yes, solution only. Sir, second option. Second option, B by 2. Yes, sir. First option, आंसर इज ABE। देखो ट्राइंगल बनाना है, अब ये P आप कहीं भी ले लीजिए, बिकॉज P इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द इलिप्स, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। वेरिएबल पॉइंट है तो आप कहीं भी ले सकते हैं, वेरिएबल पॉइंट ऑन इलिप्स। तो ये बेस फिक्स कर लीजिए। अब बेस क्या हो जाएगा, SS डेस हो जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस मान लीजिए कि हमने SS डेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 2AE. 2AE हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन फोकई। ये वाली फोकई AE, 0 होती है और ये वाली फोकई -AE, 0 होती है। तो यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस AE और इधर वाली -AE, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2AE। अब हाइट जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा एरिया आएगा। तो हाइट कब मैक्सिमम हो सकती है, B. जब B पर. ये वाला Y पॉइंट, axis पर. जब ये वाला पॉइंट P यहाँ आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट इलिप्स में यही वाली है। बाकी तो देखो ये सब हाइट, जैसे मैं यहाँ पे इलिप्स बनाता हूँ तो मैक्सिमम हाइट यही है, बाकी तो हाइट छोटी होती जाएंगी क्योंकि वो सर्कल नहीं है, इलिप्स है। तो मैक्सिमम हाइट ये वाली होगी, बी हाइट। तो इसकी मैक्सिमम हाइट मतलब वेरिएबल पॉइंट है तो उसको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आएगा तो ये वाला एरिया का, ये वाले ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो हाइट B ले लेते हैं। मैक्सिमम एरिया तभी पॉसिबल है क्योंकि अदरवाइज तो आप इस ट्राइंगल की हाइट ये हो जाएगी, तो ये हाइट उससे कम है। तो आपका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ABE। लॉजिकली देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इवन इट वाज आस्क्ड इन IIT, बट लॉजिकली देखें तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? Yes, sir. ABE, बेस इनटू हाइट। हाइट मैक्सिमम करनी है तो बस वही देखना है, तभी तो एरिया मैक्सिमम होगा क्योंकि बेस तो फिक्स कर दिया। अब जितना ज्यादा हाइट लोगे उतना एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। इलिप्स के ऊपर ही है वो पॉइंट, तो हाइट हमने ले ली B। ठीक है, Yes, sir.
तुमने कहाँ गलती की रे? सर मैंने वो 2AE नहीं लिया, AE ले लिया, तो वो हाँ? एक पार्ट का ही हुआ, मतलब फोकी की बीच की डिस्टेंस यही थोड़ी होती है। सर मैंने वो सेंटर से ले लिया एक ट्रायंगल, उसका डबल करना भूल गया सर। तो ये तो मतलब आप विद इन ए लाइन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि एरिया a rectangle inscribed in ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Find maximum area of ellipse. मैक्सिमम है ना, इसको मैं मैक्सिमम एरिया ऑफ इलिप्स, कितना बड़ा इलिप्स आप उसमें रेक्टेंगल आप जितना बड़ा रेक्टेंगल डालेंगे इंस्क्राइब्ड है वो, सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ना? हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो गलत लिख दिया मैंने, मेरे दिमाग में इलिप्स चल रहा था। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जितना आप इसको ब्रॉड कर सकते हैं, बस बाहर ना निकल जाए, बिकॉज इट इज इंस्क्राइब्ड। तो क्योंकि रेक्टेंगल तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये भी तो इंस्क्राइब्ड ही है। तो मैक्सिमम एरिया कब होगा? रेक्टेंगल तो आप बहुत सारे डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, यहाँ फिर इसको मिला दीजिए, फिर इसको मिला दीजिए, ये भी रेक्टेंगल हो गया। बट रेक्टेंगल, वो वाला रेक्टेंगल बताओ जिसका एरिया मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा है। कोई मुझे बताएगा ये वाला पॉइंट क्या होगा? एनीबॉडी? A cos थीटा माइनस B sin हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लाइंस सीधी आएगी ना। वो तो चलो मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया, बट लाइन सीधी आएगी तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे लाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल है तो। और ये वाला कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है? माइनस ए कॉस थीटा cos theta B side. हाँ, क्योंकि जितना उधर जाएगा उतना ही इधर आएगा। और ये वाला हो जाएगा माइनस minus a A cos theta cos minus theta b sin minus B sin. हाँ, अब आप रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कितनी है इसकी चौड़ाई, कितनी है? इधर a cos थीटा है, उधर भी a cos थीटा है, तो 2a cos थीटा हो जाएगी। और हाइट कितनी है? ऊपर b sin थीटा हाइट है, नीचे भी b sin थीटा हाइट है, तो हाइट हो जाएगी 2b sin थीटा। तो हम देखें तो 2ab और मल्टीप्लाई बाई 2 sin थीटा cos थीटा, एक 2 को आगे ले आओ, एक 2 को पीछे ले जाओ, तो 2ab इसको क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा। sin 2 थीटा। यस सर। अब मैक्सिमम एरिया कब हो सकता है? जब ये वाले भाई साहब क्या हो जाए? sin 2 थीटा, साइन फंक्शन। क्योंकि अब डिपेंडेंसी ए और बी पे तो है नहीं ना, क्योंकि इलिप्स तो फिक्स है आपका। इलिप्स तो जो भी आएगा x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ऐसा इलिप्स फिक्स है। तो ए और बी विल नॉट चेंज। तो इसको मैक्सिमम करने का जो जिम्मेदारी है वो ए बी पे नहीं है। 45 होना चाहिए। ए बी तो फिक्स है, ए बी तो फिक्स है। थीटा विल चेंज किया, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स लोगे तो थीटा वेरिएबल है। तो मैक्सिमम एरिया तब होगा जब ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। और साइन मैक्सिमम, साइन ऑफ एनीथिंग विल बी 1, मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। तो मैक्सिमम एरिया विल बी 2ab। और कहाँ होगा वो भी बता सकते हो कि जब साइन 2 थीटा 1 होता है तो अंदर वाला एंगल 90 होता है। अंदर वाला एंगल 90 होता है तो 45 ऑक्सिलरी एंगल जो आएगा, ऑक्सिलरी एंगल भी बोलते हैं उसको, सेंट्रिक एंगल भी बोलते हैं। उस केस में मैक्सिमम एरिया का इलिप्स ड्रॉ हो सकता है। अदरवाइज आप कोई और थीटा लेंगे तो साइन की वैल्यू कम ही होगी 1 से।